हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन और हम फाइंड आउट करेंगे कि जो लॉस हो रहा है वो इन द टर्म्स ऑफ हीट एंड साउंड है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है। मान लिया जाए मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इसकी स्पीड बच्चों u1 है। एक अनदर बॉडी है जिसका मास m2 है और बच्चों ये रेस्ट पर है। ये बिफोर कोलिजन का सीन है। ओके, अब जैसे ही कोलिजन हुई तो ये स्टिक टुगेदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से लिंक हो गई और सेम वेलोसिटी से, एक सिंगल वेलोसिटी से एक साथ मूव करेंगी कुछ स्मॉल डिस्टेंस तक। ऐसी कोलिजन को परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी जो है वो वन बॉडी बनकर एक वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से एक साथ मूव करती हैं। तो ऐसी कोलिजन को परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा। तो ये है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ओके। अब इन इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम तो कंजर्व करेगा बट काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो वी कैन से इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम कंजर्व कर रहा है तो टकराने से पहले m1 u1 प्लस 0, क्योंकि रेस्ट पर है, u2 आपका 0 हो गया। टकराने के बाद m1 प्लस m2 इंटू v, m1 u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। और टकराने के बाद जो वेलोसिटी आएगी m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 होगा। तो ये वो वन बॉडी की वेलोसिटी आई है जब ये एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर करके मोशन कर रहे हैं। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन जो होगा बच्चों, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में जब ये वन बॉडी बन गई तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो वी कैन से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, उसको डेल्टा के कहेंगे। और एक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल मानी जाएगी। इनिशियल पहले इसलिए लिखा है क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज डेल्टा के, ये हो जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर, इसका तो 0 बन जाएगा, माइनस ऑफ हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी हैव डेल्टा के हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। m1 प्लस m2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाफ m1 u1 स्क्वायर है, हाफ m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर है, तो मैं इतना पार्ट कॉमन निकाल सकता हूँ। तो वी कैन राइट दैट इज डेल्टा के हाफ m1 u1 का स्क्वायर, यह बन जाएगा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, जो मेरे यहाँ नीचे बचा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा के जो हो जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m1 m2 इकट्ठा लिखा जा सकता है, अब सारा मल्टीप्लाई में है। तो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। और ये जो लॉस हुआ है, दिस लॉस कैन बी कंसिडर्ड एज इन टर्म्स ऑफ हीट एंड साउंड एनर्जी। ठीक है ना। तो ये जो लॉस हुआ है ये किसके टर्म्स में हुआ है? हीट और साउंड एनर्जी के टर्म्स में। अब मैं एक बार फिर से चेक करना चाहता हूँ कि इनकी जो रेशो है वो
लेस देन 1 है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, या ग्रेटर देन 1 है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद क्या आ रही है बच्चों, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 प्लस m2 बाय m1, ठीक है, और यहाँ पर u1 का स्क्वायर, बट ये जो v स्क्वायर है वी कैन पुट m1 u1 बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो वी कैन राइट m1 u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच्चों यहाँ से एक और चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, तो मैं चाहूँ तो इसके स्क्वायर को m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक m1 इसके स्क्वायर से कट हो गया, u1 स्क्वायर से पूरा u स्क्वायर कट हो गया, तो हमारे पास जो बचता है m1 अपॉन m1 प्लस m2 बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो बनेगा m1 बाय m1 प्लस m2 बनेगा। अगर इफ़ मैं यहाँ पर m1 m2 को m लेकर पुट कर दूँ तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो 1/2 बनता है, विच इज़ लेस देन 1। तो दैट मीन्स कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट एंड साउंड। तो आई रिक्वेस्ट कि ये वाली डेरिवेशन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करनी है, काफ़ी स्कूलों में पूछी जाती है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कोई कम इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसको करने के लिए प्लीज़ 3 से 4 बार लिखेगा। थैंक यू वेरी मच।